मैं अब्दुल कुरैशी आपका एफआर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एफआर न्यूज़ की टीम लगातार आप लोगों तक राजनीतिक चर्चा कर रही है जगह जगह जाकर। आज हम मौजूद हैं सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील में, जहां हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं लक्ष्मणगढ़ के विकास के बारे में। सीधी बात सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एफआर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। या आप हमारे लक्ष्मणगढ़ में आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, जो नगर पालिका के चुनाव है उसको तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो पिछली 4 सालों में आपके नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ में क्या क्या विकास कार्य हुए? 4 साल में हमारे लक्ष्मणगढ़ में बहुत से काम हुए हैं। हमारे जो सीवरेज के काम हुए हैं, हमारे जो पानी इकट्ठा होता था ड्रेनेज लाइन का जो काम है, हम लोग 10 करोड़ का वो भी काम किए हैं। फिर बाद में जो है रोडों का जो काम है, हर हमारे यहाँ 40 वार्ड है, 40 वार्ड में हमने खूब काम किया है रोडों का। और ड्रेनेज लाइन का, जो दूसरा जो है सीवरेज लाइन का, हमने खूब काम किया है। तो सर, सीवरेज की जब बात आती है तो जब भी बरसात का मौसम आता है तो ये सीवरेज का जो कार्य है कहीं ना कहीं विफल दिखाई देता है, पानी जमा हो जाता है। तो इसमें सुधार किस प्रकार किया जाता है, ये इसमें किसकी विफलता देखी जाती है? हमारे लक्ष्मणगढ़ की आप देखे होंगे कि लक्ष्मणगढ़ में कई जगह के ऊपर पानी भरता था, और हमने ना 10 करोड़ का जो स्कीम किया है उसमें अब कहीं 1-2 जगह कुछ और है, बाकी का तो सब सक्सेस है हमारा। और हमारे लक्ष्मणगढ़ में इतना पानी, इतनी बारिश आई है कि मतलब कहाँ लक्ष्मणगढ़ में है ना ऐसा काम नहीं हुआ है जहाँ यातायात रुक गया है या कोई आना जाना पब्लिक का रुक गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो काम है बारिश रुकते ही और 2-3 घंटे के अंदर पानी साफ हो जाता है, और कहीं कुछ कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। सर, जब आप चेयरमैन बने थे तो सर आपने उस वक्त कुछ वादे किए होंगे जनता को, तो उसमें से कौन कौन से वादे आप तक पूरे हो चुके हैं? हमने जब लक्ष्मणगढ़ में वादा किए था कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, रोशनी अच्छी करेंगे, लाइटें लगाएंगे, साफ सफाई अच्छी रखेंगे, तो हम वो काम कर रहे हैं मतलब। और 90% हमारा सक्सेस ही है काम। दूसरा जो है, हमारा गोविंद सिंह डोटासरा जी जो है हमारे एमएलए हैं, शिक्षा मंत्री बने थे। हमने गवर्नमेंट की कॉलेज इधर बनाई है। हमारे यहाँ जो है इतनी बड़ी, जो गंगानगर से लेके जयपुर तक जो है जिला अस्पताल बन रहा है, और इतना बढ़िया जो अस्पताल बन रहा है। हमने 15 करोड़ का जो है नेचर पार्क बनाया है। हमारा स्टेडियम जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ सब्जी मंडी भी हमारी बन चुकी है। हमें ऐसा जो जो पब्लिक के और जो मतलब यहाँ जो काम आता है वो सब जो है एक न एक जो है काम डोटासरा जी हमारे लेके आते थे। और हमने यहाँ लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर सिर्फ 1800 करोड़ का काम किया, और शहर के अंदर जो है 300 करोड़ का काम किया है। सर, एक चीज़ देखी जाती है कि भाई जब सरकार चेंज होती है तो लगातार ये बात कही जाती है कि भाई जो पहले हमें काम करने दिया जाता था अब नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या लक्ष्मणगढ़ में भी अभी यही स्थिति है? देखो, लक्ष्मणगढ़ के अंदर ऐसा है, मेरे ख्याल से 9-10 महीना हो गया सरकार को चेंज होके। अभी इस बजट में हमको तो 1 रुपया ही नहीं दिया है। 1 रुपया जो है लक्ष्मणगढ़ को नहीं दिया है। और हमारा जो पहले से जो काम चल रहा है, जो कांग्रेस सरकार में था, वही काम जो है वो चल रहा है। हमको तो 1 रुपया मिला नहीं है। और हम हमारी जो लक्ष्मणगढ़ को जो है हमारी नगर पालिका से जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सरकार की तरफ से तो हमको कुछ मिल रहा नहीं है अभी तक। तो भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य के अंदर जो काम बचा है, बहुत काम है, उसको करना है। मतलब जैसे कौन कौन सी योजना? भी योजना ये है, जो अगर पानी का जैसे कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है, उसको करना है। बाकी जो है कुछ रोड भी है, वो रोड को भी कुछ बनाना है। बाकी छोटा मोटा जो काम है वो सब करना है। बाकी जो बड़ा स्कीम जो है वो हमारे पास में है, जैसे कई हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाना है। जैसे सर्व समाज 36 कौम का जो है कई समाज का हॉस्टल बना हुआ है, कई जो है बना हुआ नहीं है। हमारे जैसे अल्पसंख्यक का जो है पिछली सरकार में हॉस्टल पास हुआ है, छात्रावास, अभी तक वो चालू हुआ नहीं है मतलब।
जैसे पिछली सरकार तो कांग्रेस की, तो फिर वो कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक? नहीं, वो कांग्रेस की सरकार थी, आचार संहिता लगने से पहले ही वो हुआ था। अभी ये दूसरी जो सरकार आचार संहिता लगने के बाद जब लगने के पहले जो बना 2-4-5 दिन पहले ही वो स्कीम जो हुई थी, और उसको जो है टेंडर वगैरह हुआ नहीं था, तो काम रुक गया था। इस सरकार की तरफ से अभी तक आपको इसके लिए बजट नहीं मिला? हमें कुछ मिला ही नहीं है, 1 रुपया नहीं मिला, मैं बोल रहा हूँ। तो सर एक चीज देखो, अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो कुछ विधायकों ने जो एमपी चुन के संसद में गए, तो अब वहां उपचुनाव होने, तो इसमें आप किस प्रकार देखते हैं, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? देखो, यहाँ एमपी के चुनाव हुए थे और आप ही मेरे घर में मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, ठीक है, और मैंने ना आपको बताया था कि 10 से 12 एमपी हमारे अलायंस के आएंगे, तो 11 आए, ठीक है। और अब ये मैं बोलता हूँ कि ये जो उपचुनाव होंगे और ये जितने भी होंगे सब कांग्रेस के आएंगे। तो क्या उपचुनाव में इस बार गठबंधन ही चलेगा या सेपरेट लड़ने का? वो आला कमान जो जैसे हमारे करेंगे ना, मगर कांग्रेस के ही आएंगे। अगर अलायंस है तो अलायंस के आएंगे। कितनी सीटों पर आप देख रहे हैं कांग्रेस की जीत? जितना भी उपचुनाव होगा उसमें टोटल आएगी, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मेरा दावा है। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार हम जो सारी सीटें हैं उस पर कांग्रेस को कहीं खाता ही नहीं खोलने देंगे। बीजेपी तो 9-10 महीना हो गया है, कुछ काम ही नहीं कर पा रही है। अब कुछ काम कर नहीं पा रही है तो पब्लिक भी थोड़ी जो है वो हैरान हो रही है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है राजस्थान में। तो उपचुनाव के साथ साथ अगर हम देश में बात करें तो देश में 2 राज्यों में चुनाव होने, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि इस बार कौन अपना परचम लहरा पाएगा? हरियाणा में कांग्रेस आएगी, अगर अलायंस है तो अलायंस आएगी, और यही कश्मीर का जो हाल है अलायंस ही बनेगी। देखो, कोई भी धरना दिया जाता है ना तो सरकार विफल होती नजर आती है, तब देते हैं। हमारे यहाँ जो है टीकाराम जूली साहब जो प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी जो है, वो कंधे से कंधा दोनों मिला के ऐसा काम करते हैं कि पूरे राजस्थान को नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पूरे भारत को हिला दिया है कि वो ऐसे नेता हैं जो दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। और सरकार जो है विफल नज़र आ रही है तब वो धरना देते हैं, क्योंकि सरकार जो है कुछ काम कर रही नहीं है, और जो काम पीछे का जो हो रहा है उसको आगे नहीं कर रहे हैं। मतलब काम करने के लिए जो करना चाहिए मैं वो काम को ही रोक रहे हैं, तो धरना तो होगा ही। और विपक्ष जो है, कांग्रेस सरकार जो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो जाग चुके हैं और कांग्रेस बढ़ रही है, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही राज करेगी। और ये राजस्थान में भी जो है सरकार जो आई है ये सरकार फेल है, और ये भी राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ही चला सकती है। और इतनी स्कीम जो हमारे गहलोत साहब ने लेके आए थे, आप ये देखिए कि पूरी जनता का जो है वो काम कर रहे थे और जनता का फ़ायदा हो रहा था। अब ये लोग जो है जनता का फ़ायदा भी रोक रहे हैं, कोई काम को आगे नहीं बढ़ा रहे, इसलिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं। ये थे हमारे साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिनसे हमने राजनीतिक चर्चा की। लगातार FR न्यूज़ को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।